हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि जो अभी हाल ही में लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्यों ना इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, तो क्यों ना हम लोग कर लेते हैं, क्या पता आगे एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है टॉपिक, केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है तो मतलब जैसे इसको पूछ रहा है, इसका मतलब कि उस टॉपिक पे उसका ध्यान है। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं उसमें ऐसा पूछ सकता है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, और देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। सिंपल है, 8-10 मिनट का वीडियो बनना है, स्पीड करके देख लीजिएगा, 5-6 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेटिन नेम पूछ रहा था, ठीक है, एलिमेंट का, तो हम करा देते हैं 15-20 जो भी है। नाम आसान है, बस 2-4 नाम का याद रखना दिमाग में, बाकी सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और कलर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, कलर भी पूछा हुआ था, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और IUPAC नेम थोड़ा बहुत बताएंगे, ज़्यादा डीप में थोड़ा बताएंगे, ठीक, ऊपर से बताना है, क्योंकि यदि आ गया तो आप सही करके आइएगा, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। यदि आ गया, यदि चीज़ करवाएं और आ गया फिर आपको बाद में बहुत पछतावा, इसलिए देख लीजिएगा दोस्तों, हर एक टॉपिक कवर करवाएंगे जो JSSC में पूछा जाएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना दोस्तों, बस चैनल से जुड़े रहिए एग्जाम तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और कमेंट जो अच्छा आता है उसी से मोटिवेशन बनता है दोस्तों। अच्छा, हर एक से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब लोग करते हैं आज का कलर थोड़ा चेंज कर। चलिए, लेटिन ने हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजेनियम बोलते हैं। इसका H होता है, पता है आपको। बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसको बोरियम बोलते हैं। ठीक, याद सब एक बार देख लीजिएगा। हाइड्रोजेनियम, हाइड्रोजन का, बोरॉन का बोरियम होता है। कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, वो कार्बोनियम होता है। क्या ना, कार्बोनियम। देखिए IM सब लगा हुआ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजियम, ऑक्सीजन का ऑक्सीजनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, वो से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अच्छा, लैब असिस्टेंट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरेक्ट पूछ दिया था, सोडियम को कैसे, मतलब शॉर्ट नाम क्या है इसका? Na। तो ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, 20 तक जरूर, 30 तक जरूर देख के जाइएगा इसका शॉर्ट नाम क्या होता है। सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, फ्लोरीन का F होता है, ऐसे करके। ठीक है, इसलिए बगल में लिख दिए यहाँ पे। फ्लोरीन 9 होता है, जिसको फ्लोरियम बोलते हैं, F से लेते करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ था आपका लैब असिस्टेंट में। सोडियम, क्योंकि दोस्तों अलग टाइप में सोडियम का सोडियम नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसको नेट्रियम लिखते हैं, NATRIUM। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह 2-3 सवाल है, बाकी सब आसान है। सोडियम क्या रखना आपको? नेट्रियम। स्टार क्वेश्चन, स्टार लगा दिए, NS लिखते हैं, इसको NATRIUM, नेट्रियम बोलते हैं इसको। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम बोलते हैं, एल्यूमिन बोलते हैं, AL से डिनोट करते हैं इसको। सिलिकन से, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, और सिल्केनियम बोलते हैं, इसके SI से डिनोट करते हैं। सल्फर 16, सल्फ्यूरियम बोलते हैं, इसका S से डिनोट करते हैं। पोटेशियम, चलिए भी याद रखना आपको, देखिए सोडियम भी याद रखना है, नेट्रियम बोलते हैं। पोटेशियम का कैलियम बोलते हैं, CKALIUM, कैलियम, कालियम। पोटेशियम को क्या बोलते हैं? कैलियम, KALIUM। याद देखिए, K से डिनोट करते हैं। हो सकता है पोटेशियम से PUS से ना कर दीजिएगा, ठीक है, हो सकता है, इसलिए आपको कैलियम से डिनोट करते हैं किसको? पोटेशियम को, और कैलियम को डिनोट करते हैं K से, और इसका लैटिन नेम कैलियम है। सोडियम का नाइट्रियम, पोटेशियम का कैलियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी सब चीज़ याद रखिएगा जो स्टार मारे हुए हैं। गोल्ड का, गोल्ड भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और हम बोलते हैं AURUM, इसको AU से डिनोट करते हैं। गोल्ड AU से डिनोट करते हैं, ठीक है, AURUM, गोल्ड को AURUM बोलते हैं इसको। ठीक है, सिल्वर का अर्जेंटीनम बोलते हैं, अर्जेंटीना से याद रखिएगा, सिल्वर को बोलते हैं, AG से डिनोट करते हैं, सिल्वर अर्जेंटीनम। ठीक है, टंगस्टन को वॉल्फ्रम क्या बोलते हैं? टंगस्टन को वॉल्फ्रम, जिसको W से डिनोट करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में इंपॉर्टेंट। ठीक, मरकरी का हाइड्रोजेरियम, देखिए मरकरी क्या है? हाइड्रोगैरम, HYDRAGYRUM, HG से डिनोट करते हैं। और कैल्शियम को कैलेक्स, CALX, कैल्शियम। तो आपको याद क्या रखना है? टोटल कितना? 16 है। 16 तो याद रखना, 16 से याद नहीं करना। देखिए क्या रखना है? कैल्शियम याद रख लीजिए, ठीक है, कैलेक्स बोलते हैं इसको। टंगस्टन का वॉल्फ्रम बोलते हैं। सिल्वर का अर्जेंटीना याद रखिएगा। गोल्ड का एरोम बोलते हैं। पोटेशियम का कैलियम बोलते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया, और एक याद रख लीजिए सोडियम का। ठीक है, इससे बस 5 पॉइंट देख लीजिएगा, 2-3 बार एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है इंपॉर्टेंट। यदि आ गया ना दोस्तों, तो आपको सिंपल ना, देखिए आप एग्जाम पूछा था तो सोडियम ही क्यों पूछा, पता था कि सोडियम पूछे, और पूछेंगे सब बना देगा। फ्लोरियम का फ्लोरियम ऑप्शन से मार देगा। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम, सब पता चल जाएगा। सिलिकन का सिल्केनियम, सभी को पता चल जाएगा। लेकिन सोडियम दे देगा, पोटेशियम दे देगा, गोल्ड दे देगा, सिल्वर दे देगा, टंगस्टन दे देगा, थोड़ा यूनिक नाम टाइप में, समझ रहे हैं कहने का मतलब? तो इसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। चलिए, तो लेटिन वर्ड ये हो गया। PDF क्या है? JSSC वाला, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा और प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, ये लेटिन नेम था। अब हम लोग देखते हैं कलर भी पूछा हुआ था। ठीक है, देखिए मैक्सिमम कलर में NCERT बता रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो दिया हुआ NCERT बुक में यही हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इससे अलावा कहीं मान ली बाई चांस, हालांकि इससे बाहर पूछेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कलर यही है। ठीक है,
अब मान ले पूछ देता है तो आँख मूंदिएगा और कलरलेस मार दीजिएगा, ठीक है। यदि पूछ दिया तो आँख मूंदना है और क्या मारना है, कलरलेस। आँख मूंदना है और क्या मारना है, कलरलेस। इससे बाहर दे दिया तो बता रहे हैं, क्योंकि इससे बाहर देने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या वाइट होता है, ये वाला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट कलर, सब ये क्वेश्चन पूछ सकता है। CaOH2 का वाइट कलर का होता है, ठीक है। देखिए ये चीज़ याद रखना है। ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं दोस्तों, CuSO4, जिसको ब्लू कलर का होता है। और FeSO4 ग्रीन होता है, ध्यान दीजिएगा। CuSO4 ब्लू, FeSO4 ग्रीन बोलते हैं। इसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं, इसको ग्रीन विट्रोल। इसमें क्या अंतर है, CuSO4 डॉट ये 5H2 होता है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ देगा XH2 होता है, X क्या पे यहाँ पे, तो एक कॉपर वाला में 5 होता है, और ग्रीन सल्फेट मतलब FeSO4 7H2 होती है। इसलिए बताना, इस चीज़ हम साइड में लिख दिए हैं। चाहे ब्लू विट्रोल में 5 होता है और ग्रीन विट्रोल में 7 वाला होता है। हो सकता है डीप में थोड़ा पूछना चाहेगा, CGL एग्जाम जैसे एग्जाम में पूछ देगा FeSO4 डॉट YH2, ठीक है। इस बताए Y का वैल्यू बताना है, तो Y का वैल्यू 7 हो जाएगा। इस तरह का पूछ सकता है आपको। Fe2O3 ब्राउन, देखिए यहाँ पे फेरिक होता है, Fe2O3 ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये होता है फेरस, देखो Fe2O3 है, फेर इसको बोलते हैं फेरिक, IC होते हैं। अरे होता है S फेरस। Fe3O4 इसको ब्लैक होता है, याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, देखिए फेरस S, देखिए ब्लैक कैसे याद रखेगा, फेरस। यहाँ देखिए FOUR है ना, F देखो OUS, 4 का स्पेलिंग क्या होता है, FOUR, ऐसे होता है OUR है बीच में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है FOU, तो उसको बोलते हैं फेरस। अब फेरिक बोलते हैं मतलब जो, जैसे फेरिक मतलब F2O3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम होता है, मतलब कितना होता है इसका 2x-6 होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है उसको फेरिक बोलते हैं, इसको ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। फेरिक, जिसको हेमेटाइट बोलते हैं इसको। अब मैग्नेटाइट किसको बोलते हैं, फेरस होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। फेरिक हेमेटाइट जो कि Fe2O3, और फेरस मैग्नेटाइट जिसको Fe3O4 होता है, जो कि ब्लैक कलर होता है। कलर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में हो सके कन्फ्यूजन करने का तो आपको Fe2O3 दे देगा, दूसरे शिफ्ट में Fe3O4 दे देगा, फंस जाइएगा। तो Fe2O3 को ब्राउन, Fe3O4 को ब्लैक, ठीक है। PbO येलो कलर का आता है, AgCl और AgBr वाइट कलर का होता है। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना सल्फेट होता है कुछ कलर होता है, ठीक है। इसको वाइट कलर का बोलते हैं, वाइट विट्रोल बोलते हैं। जिंक सल्फेट वाइट विट्रोल कलरलेस बोलते हैं। जैसे ग्रीन विट्रोल कर लिए थे। ब्लू विट्रोल में क्या होता है, X, देखिए यहाँ पे ब्लू विट्रोल CuSO4 डॉट 5H2O, ये तो था ब्लू। ग्रीन विट्रोल में क्या था, FeSO4 डॉट 7H2O। और वाइट विट्रोल किसको बोलते हैं, ZnSO4 को वाइट विट्रोल बोलते हैं, विट्रियोल, वाइल्ड विट्रियोल जो भी बोलते होंगे आप लोग, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, वाइट विट्रियोल जो बोलते होंगे। ZnSO4 डॉट 7H, यहाँ पे 7 भी है, तो याद रखना है। वाइट किस में आएगा, Zn में आएगा। ग्रीन किस में आएगा, आयरन में आएगा, ग्रीन विट्रियोल। और एक कॉपर में Cu आता है, ब्लू विट्रियोल। तो तीनों कन्फ्यूज मत होइएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, ठीक है। बेरियम सल्फेट वाइट कलर का होता है। हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर पूछेगा सिर्फ ब्राउन होगा, और कॉपर ऑक्साइड बोलेगा तो ब्लैक। कॉपर बोलेगा तो सिर्फ ब्राउन, कॉपर बोलेगा सिर्फ तो ब्राउन, और कॉपर ऑक्साइड बोलेगा तो ब्लैक, ठीक है। ऑक्साइड होगा ब्लैक। ये एग्जाम आपको लैब में आया था, लैब असिस्टेंट में। ये HNO3 कलर बताइए, ये लैब असिस्टेंट में आया था। ये कलरलेस होता है, मैक्सिमम इस टाइप का कलर है। H2SO4 भी कलरलेस होता है। अच्छा, H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, H2SO4। और HCl का भी कलरलेस होता है, और कभी कभी स्लाइटली येलो कलर, मतलब तो लाइटली मतलब क्या होता है, येलो कलर का होता है, लेकिन मैक्सिमम कलर ऑप्शन में आपको कलरलेस मिलेगा। तो HNO3 जो लैब असिस्टेंट में आया था, H2SO4 कलरलेस, HCl कलरलेस, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, और कॉपर से ब्राउन। ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल और कॉपर। कॉपर में क्या होता है, ब्लू में क्या होता है, कॉपर जो कि 5 होता है इंटू, ठीक है। ग्रीन में क्या होता है, आयरन होता है जो कि 7 होता है। और वाइट में क्या होता है, वाइट विट्रियोल में जिंक होता है जो कि 7 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, PDF बढ़िया से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं एक CGL के लिए, JEE वगैरह भी पढ़ के जाना आपको। चलिए IUPAC नेम देख लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ था, सिंपल बताएंगे आपको। IUPAC के पहली बात फुल फॉर्म पूछ सकता है, कोई GK में कुछ होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि आ चुका है इस सब की। कोई एग्जाम देखिएगा SSC एग्जाम में IUPAC का फुल फॉर्म आता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से रिलेटेड पता चल गया। इसका फॉर्मेशन 1919 में होता है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। 3 चीज़ आपको याद रखना है। IUPAC इसका फॉर्मेशन 1919 में होता है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, बस इतना याद रखना, ठीक है। देखिए इसको क्या होता है, 1 कार्बन को बोलते हैं मीथेन, 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन, 5 कार्बन का पेंटेन, 6 कार्बन का हेक्सेन, और 7 कार्बन का हेप्टेन। या ये याद रखिए, 4-5 याद रखिए, क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। जो एग्जाम में लैब असिस्टेंट में दिया था, प्रोपेन 3 कार्बन का दिया था, ठीक है। तो जिसको पता था कि 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो ऑप्शन से तुरंत मार के निकल गया वहाँ से, जिसको पता होगा। जैसे साइंस वाला मैक्सिमम बंदों को पता ही होता है ऐसी चीज़, ठीक है। कॉमर्स से आर्ट्स से सबको दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। मिथ
इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। आप लोग 5 तक कम से कम याद रखिएगा, उधर नहीं पूछेगा, याद डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इथेन किसको बोलते हैं, देखो एक बॉन्ड होता है दोस्तों, इसको ANE बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड का ENE आता है, आप लोग इसलिए ये याद रखिएगा क्योंकि आपको मान लीजिए कंपाउंड नाम दे देगा ना, डबल बॉन्ड दे के आपको नाम पूछ देगा, तो ENE लास्ट में देखिएगा, उसको टिक मार के आ जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, इसलिए बोल रहे, बहुत अच्छा से याद रखिएगा। और वही चीज़ हम बता रहे जो आपको एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है, क्योंकि BPSC बिहार सचिवालय परीक्षा में आया होता है, यहाँ से इस कंसेप्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ देखिए एक कार्बन 2 कार्बन, देखिए ANE लास्ट में आ रहा है, इथेन, इथेन, ठीक है। यदि मतलब डबल बॉन्ड रहता है यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ CH2 SO2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ENE आता। तो इसे पहचानने का तरीका है ये, सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। यहाँ से क्वेश्चन बिहार सचिवालय यहाँ से प्रश्न उठा था। एल्कीन, एल्केन क्या बोलते हैं, एल्केन का फॉर्मूला रखना है CnH2n+, 4 कंपाउंड दे देगा, बोलेगा पता इनमें से एल्केन कौन है, ठीक है। एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है, एल्काइन कौन है, तो कुछ नहीं करना। देखिए CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, जैसे मान ले देते हैं, जैसे CnH, मान लीजिए कार्बन का फॉर्मूला बताइए, कार्बन का 2 है मान लीजिए, ठीक है। Cn तो C2H2n-2, H2 मतलब देख रहे हैं 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 6, ठीक है। ये किसका, एल्केन का है। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, कहने मतलब कैसे याद रखना है, जिसको डबल करके +2, 2 दूनी 4 प्लस 2, ये थे, इसका डबल करके +2, इसका डबल, किसी को डबल करके +2 आ रहा है तो मतलब एल्केन, ठीक है। और किसी को डबल करके -2 आ रहा है तो एल्काइन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिए ये वाला। देखिए CnH2n-2, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए C6, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, C6 12 हो जाएगा, डबल करेंगे तो -2 मतलब 10, इसका मतलब एल्काइन। 2 दूनी 4 प्लस 2, डबल करके +2 एल्केन, ANE सिंगल बॉन्ड लाएगा, डबल करके -2 आएगा तो YNE ट्रिपल बॉन्ड लाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले छात्र, C2H10 और C6H12 एग्जाम्पल समझ रहे हैं कहने का मतलब, या फिर आपको फार्मूला रटने का ताकत रट लीजिए। फिर रटने से क्या मतलब बनता है, एक बार देख लीजिए। कंसेप्ट है CnH2n+2, N में +2, इसमें CnH2n, इसमें माइनस। तो कैसे याद रखना है आपको, सिंपल तरीका से, यदि जो दिया हुआ N उसका 2 टाइम्स N दिया हुआ है, उसका 2 टाइम्स कर देना है, 2N करके +2 हो गया तो समझिएगा एल्केन है, सिंगल बॉन्ड, ठीक। N मान ले दिया हुआ है, उसको 2 टाइम कर देना, सिर्फ 2 टाइम्स है। जैसे 4 है तो 4 दूनी 8, 5 है तो 5 दूनी 10, 6 तो 6 दूनी 12, 8 8 दूनी 16, ऐसे क्या रहेगा। तो सीधे मानना ENE मतलब डबल बॉन्ड। अब मान ली N के इक्वल 2 टाइम -2 कर देगा तो वाई ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज़ याद रखना, कंसेप्ट ये बिहार सचिवालय में यहाँ से पूछा हुआ है, हो सकता है CGL में पूछ सकता है आपको। चलिए एक ग्रुप से पूछा, जैसे कीटोन लैब में क्या दिया था, कीटोन ग्रुप पूछा था। देखिए अल्कोहल में क्या आता है, OH होता है, लास्ट में क्या आता है, OL लास्ट में आता है। अल्कोहल वाला देखिएगा, अल्कोहल में क्या आता है, OL लास्ट में आता है, ठीक है। क्या आता है, OL लास्ट में आता है। इथेनॉल, मिथेनॉल, ऑल कर क्या आता है, OL लास्ट में आता है, उसको बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं, OH। एल्डिहाइड में CHO लास्ट में आता है, CHO, एल्डिहाइड में क्या आता है, CHO, उसको AL आता है लास्ट में, AL। ये ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा है, इस चीज़ को पता है तो उसको ज़्यादा समय नहीं लेगा, वो तुरंत देखा, अच्छा AL बोल देगा कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड का है, अच्छा AL है, मारिए आगे लिखिए, सिंपल तरीका AL। कीटोन ये आया था लेवल सिस्टम, कीटोन लगे, ठीक है। जहाँ CO दिख गया था, ONE लास्ट में, कीटोन का क्या होगा, ONE, CO ग्रुप मिलता है वहाँ पे, ठीक है। CO ग्रुप मिलता है, ONE आता है, उसमें कीटोन होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH आता है, इसमें ओइक एसिड आता है। तो याद रखिएगा अल्कोहल में OL आता है, ठीक है। एल्डिहाइड में AL आता है, कीटोन में ON आता है, CO आता है कंपाउंड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH आता है, उसमें ओइक एसिड आता है, क्या आता है, ओइक एसिड। तो ये महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा एक बार, और एक बार PDF से पढ़ लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपको सवाल छूटना चाहिए। देखो क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम इस बार हो रहा है, फिर लाइफ में फिर कब एग्जाम हो झारखंड कुछ पता, फिर आपको सेंट्रल की तरफ मूव करना पड़ेगा। इसलिए मौका इस बार मिला है दोस्तों, और अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जितना ज़्यादा हो सके देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग रिस्पॉन्स बढ़िया दीजिएगा, शेयर लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, जितना चीज़ होगा हम सब चीज़ आपको देंगे, और डेफिनेटली आपको यहाँ से मिलने का सवाल देखिएगा, जितना हम करवा रहे हैं डेफिनेटली मिलेगा आपको, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं देखने वाला मिलेगा। हाँ, बाकी जो PDF में हम जो पेड ग्रुप में दिए, बहुत सारे बच्चे लेना चाहते हैं, ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप नंबर सभी को पता ही है आपको, ठीक है, 8968765101 ले लीजिएगा यहाँ से PDF, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए उसमें PDF में अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे जैसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि रेलवे SSC क्वेश्चन करवा रहा है आपको, ठीक है, लेकिन उससे हट के क्वेश्चन वहाँ पे है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वहाँ से। 8968765101 ये नंबर आपको, ठीक है। और अच्छा टॉपिक था दोस्तों, ये क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसका 3 नाम देख लीजिएगा, कलर देख लीजिएगा, और सब सेलेक्टेड क्वेश्चन एकदम छांट के लाया हुआ एकदम,
हाथ से लिखा हुआ छाड़ के कोई बुक का कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिसको पीडीएफ चाहिए उसको टेलीग्राम JSSC वाला करके इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।